हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पांचों प्रकार का अध्ययन किया था। आज उससे आगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, उसका अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं। जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में एक मुख्य शब्द होता है, अर्थात वाक्य में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या होता है? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट जिसे हम विधेय कहते हैं। यह वाक्य का बचा हुआ हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वाक्य है कि ही इज स्टीलिंग जैम। अर्थ क्या निकलेगा? वह जैम चुरा रहा है। तो देखिए यहाँ कार्य करने वाला समूह ही है और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो अलग है, उसका कार्य है। तो जो कार्य करने वाला समूह होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट ही हो जाएगा और बचे हुए पार्ट्स जो होते हैं उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट इज स्टीलिंग जैम। तो ये होगा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ आया उद्देश्य, मीन्स वाक्य में जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और यह वर्ब में पार्ट लगाने में या हु लगाने में मिलता है। जैसे हु इज स्टीलिंग जैम, हु अगर लगाएंगे हु, वर्ब के साथ अगर हु का पुटअप करेंगे हु इज स्टीलिंग जैम, तो आंसर जो मिलता है वो आंसर क्या मिलता है? ही। जैम कौन चुरा रहा है? तो आएगा वह चुरा रहा है। जब वर्ब में हम हु लगाते हैं तो मिलने वाला आंसर सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति समूह होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बचा हुआ भाग होता है वो प्रीडिकेट होता है। अब आइए हम सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट का विभाजन सीखते हैं कि सब्जेक्ट का विभाजन कैसे कर सकते हैं। तो आइए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमारा सबसे बेसिक पॉइंट है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जब हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आइए कैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ कर्ता के उद्देश्य के बाद देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा सब्जेक्ट एक शब्द में होता है। When our subject belong to single word, single word। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल वर्ड से बिलोंग करता है, इट रेफर टू हेड वर्ड, विच। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल वर्ड होता है तो यह हेड वर्ड को संबोधित करता है और यह हमेशा नाउन या प्रोनाउन, जैसे रमेश इज ए राइटर। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगल आया और सिंगल रमेश क्या होगा? हमने पढ़ा है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो रमेश नाउन हो जाएगा, चाहे जिस चीज का नाम हो नाउन। दूसरा कहें, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था ही इज स्टीलिंग जैम। तो हमने ये पढ़ा है कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो ही क्या हो जाएगा? यहाँ ही हो जाएगा प्रोनाउन और यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा सिंगल वर्ड है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल वर्ड होता है
उस पार्ट को हम हेड वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल की बजाय डबल वर्ड हो जाए, सिंगल की अपेक्षा डबल वर्ड, इन प्लेस ऑफ सिंगल आवर सब्जेक्ट है टू वर्ड, दो वर्ड। देखिए दूसरा डिवीजन जो होता है वो होता है व्हेन सब्जेक्ट बिलोंग टू डबल, जब सब्जेक्ट डबल, जैसे हम कहें द काऊ इज grazing in the field। देखिए हमारे सब्जेक्ट में टू पार्ट्स आए, द और काऊ, द और काऊ। ऐसी स्थिति जब हमारे सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर, या इसे हम डिटरमिनर भी कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट ऑफ जो सब्जेक्ट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ये मुख्य शब्द होता है। द इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है काऊ को, तो ये मुख्य पार्ट होता है, इसलिए इसको हम हेड वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड। तो जब हमारा सब्जेक्ट करेगा मतलब दो पार्ट में आए, डबल वर्ड का है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इज क्वालिफायर। सब्जेक्ट का पहला पार्ट क्वालिफायर होता है कब, जब हमारा सब्जेक्ट दो पार्ट हो, दो शब्दों से बना हो। जब हमारा सब्जेक्ट दो शब्दों से बना हो तो सब्जेक्ट का पहला शब्द क्वालिफायर होता है, या डिटरमिनर कह सकते हैं उसको, और जो दूसरा पार्ट है ये मुख्य शब्द होता है, और इसलिए इसको हम हेड वर्ड कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से बिलोंग करता है। हेड वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन से ही बिलोंग करेगा। कभी कभी स्थिति यह है कि हमारा सब्जेक्ट दो से भी अधिक पार्ट में होता है, दो से भी अधिक, तो व्हेन सब्जेक्ट बिलोंग टू मोर देन टू पार्ट मींस थ्री पार्ट में, जब सब्जेक्ट थ्री पार्ट में हो जाए, व्हेन आवर सब्जेक्ट बिलोंग टू थ्री पार्ट्स, तो हमारा सब्जेक्ट तीन पार्ट में बिलोंग करता है। व्हेन आवर सब्जेक्ट बिलोंग टू थ्री पार्ट, तो हम कैसे डिवीजन करते हैं, फर्स्ट पार्ट अगेन दैट होता है क्वालिफायर, जो सेकेंड पार्ट होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, वो उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और जो थर्ड पार्ट होता है वो हेड वर्ड हो जाता है सब्जेक्ट का, हेड वर्ड। जैसे हम एग्जांपल लिखें, ए फैट मैन सेलिंग फ्रूट्स, तो देखिए यहाँ ए ये फर्स्ट पार्ट हुआ, फैट सेकेंड पार्ट हुआ, और मैन थर्ड पार्ट हुआ। हमारे सब्जेक्ट के तीन पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो क्वालिफायर में जाता है, क्वालिफायर में क्या आएगा, ए हो जाएगा क्वालिफायर, सेकेंड पार्ट क्या है फैट, तो फैट क्या कर रहा है, हमारे मैन हेड वर्ड की विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा है, मोटा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और मैं तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मुख्य पार्ट फैट क्या है, आदमी है, तो मुख्य पार्ट है, इसलिए इसको हम हेड वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं। इस तरह से जब हमारा सब्जेक्ट तीन पार्ट में होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड में। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट इससे भी ज्यादा बढ़ के मिलता है, मोर देन थ्री पार्ट। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए ऐसी स्थिति में डिवीजन करते समय दो चीजों का ध्यान देना होता है। दो चीजें कौन कौन सी आती है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए व्हेन आवर सब्जेक्ट मोर देन थ्री वर्ड्स, व्हेन सब्जेक्ट्स बिलोंग टू मोर देन थ्री वर्ड्स, जब सब्जेक्ट तीन से अधिक शब्दों में है, जैसे देखिए अ मैन wearing blue
son is my friend। तो देखिए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बीच जो संबंध होता है, सब्जेक्ट ये जहां से वर्ब आता है वहीं से हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट में कितने पार्ट है? 1 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, तो मोर देन 3 वर्ड्स। इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्वालिफायर होता है ए, सेकंड पार्ट जो होता है वो हेड वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। अभी तक हम सेकंड पार्ट को एडिट बताते थे, यहाँ सेकंड पार्ट को हेड वर्ड होता है। और जो उसके बाद के जितने सब्जेक्ट में होते हैं, वियरिंग ब्लू शर्ट, वियरिंग ब्लू शर्ट, ये होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब वर्ड आया फ्रेज, तो आइए फ्रेज के संदर्भ में हम फ्रेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेज को डिफाइन करने के लिए हम ये कर सकते हैं, फ्रेज वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज को हम कर सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास कंप्लीट सेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, फ्रेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी वर्ब नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ वियरिंग ब्लू शर्ट में कोई भी वर्ब नहीं है, नीला शर्ट पहने हुए। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई वर्ब नहीं है, ना परफॉर्मिंग वर्ब है ना एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ वियरिंग वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन सेंटेंस के कारण में आने पर ये जीरन का वर्ब करता है। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा और सेंटेंस के कारण में आए तो उसको हम जीरन करते हैं और ये नाउन का वर्ब करता है। तो यहाँ वर्ब नहीं है कोई। जब किसी शब्दों के समूह में, जब शब्दों के समूह में कोई वर्ब ना हो तो उसको हम फ्रेज करते हैं। और इस तरह से जब हमारा सब्जेक्ट मोर देन 3 वर्ड, जब हमारा सब्जेक्ट 3 शब्द से अधिक में आता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट को हम क्वालिफायर कहते हैं, यहाँ पे हमने ए को क्वालिफायर का नाम दिया। सेकेंड पार्ट को हम हेड वर्ड देते हैं और बाकी जितने बचे हुए पार्ट है उनको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इसको हम कहीं कहीं एडजेक्टिव फ्रेज के भी नाम से जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे एडजेक्टिवल फ्रेज ही कहा जाता है। तो सब्जेक्ट में हमने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट में हमने आपको बताया कि देखिए जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल वर्ड एक शब्द में हो तो हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हेड वर्ड। जब हमारा सब्जेक्ट एक शब्द से अधिक अर्थात 2 शब्दों में आता है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। जब 2 शब्द से अधिक 3 शब्द में आता है तो सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते हैं क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट 3 से भी अधिक शब्दों में हो जाता है तो वहां हमारे सब्जेक्ट का डिवीजन क्या होता है, क्वालिफायर, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे आप कहते हैं, एक एग्जांपल हम और आपको देते हैं, तो द यंग बॉय इन कानपुर या लिव इन कानपुर। इज माई कजिन। तो यहां क्या होगा, द क्वालिफायर हो जाएगा, यंग एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये बॉय की से बता रहा है, बॉय हेड वर्ड हो जाएगा। बाकी लिव इन कानपुर, यहाँ कोई वर्ब नहीं है इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगा। इज माई कजिन आपका प्रीडिकेट हो जाएगा, इज माई कजिन आपका प्रीडिकेट हो जाएगा। इस तरह से जब हमारा सब्जेक्ट मोर देन 3 वर्ड होता है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए अब पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट का अध्ययन करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट का। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट का अध्ययन के लिए हम कल करेंगे। आज के लिए आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट है।